मैं फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी निर्दलीय रूप में रहा हूं 2019 और 2024 में। इस नाते फैजाबाद में घटने वाली घटनाओं से कुछ सरोकारी मेरी भी बनती है। अभी फैजाबाद से जस्ट बगल में स्थित एक कस्बे भदरसा में जो कुछ हुआ या जो हो रहा है वो न तर्कसंगत है, न न्याय संगत है और न ही सभ्य समाज में उसे उचित ठहराया जा सकता। किंतु एक अहम सवाल यह भी है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पराभव के कालखंड में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो क्या हम सभ्य हुए भी हैं? कभी कभी तो लगता है कि हम जहाँ थे वहीं हैं। हम किसी सामाजिक घटना को कभी राजनीतिक रंग दे देते हैं, कभी सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। ये सब बातें सही नहीं हैं। इस समस्या के निस्तारण के बड़े छोटे छोटे उपाय हैं। संबंधित थाने को सही ढंग से काम करने की छूट दे दिया जाए, वो दूध का दूध, पानी का पानी कर लेगा। और अगर यह भी न संभव हो तो ये अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का देश है। इर्द गिर्द 2-4 गांव के 2-4 संभ्रांत लोगों को बैठा करके उनसे कहा जाए कि आप देखो भाई सही क्या है, गलत क्या है। अगर सही है तो दंड मिले, गलत है तो किसी को पीड़ित क्यों किया जाए। चैनलों की बाढ़ आई हुई है, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कौआ कान ले गया ले गया ले गया ले गया। मैं भी उसे पढ़ता समझता तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं कि हुआ क्या है। कंफ्यूजन में कभी कभी तो लगता है कि तो बड़ा जघन्य अपराध हुआ, एक संप्रदाय विशेष द्वारा ऐसा घृणित कार्य किया गया जो न्यायोचित या उचित या सामाजिक नहीं है। किंतु आज तक वालों की टीम जो मोईद जी के परिवार का इंटरव्यू ले रही थी, मैं मोईद जी इस नाते कह रहा हूँ, कभी जो है वो न्यायालय से घोषित अपराधी नहीं हैं और अपराध की कोई जाति नहीं होती, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। तो उनकी पत्नी या भाई बंदी जो 2-1 लोग थे, उनके चेहरे, उनकी बात, उनके बोलने के अंदाज से कभी कभी लगता है कि कहीं वे पीड़ित तो नहीं हैं, कहीं वे प्रताड़ित तो नहीं किए जा रहे हैं। तो आज का समय भी बड़ा कन्फ्यूजन का है। जो हमको सुनने में मिलता है, जो सुनाया जाता है, जो सुनाया जा रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, किस रूप में घट रही हैं, कितनी परतें उसमें हैं, कभी कभी लगता है कि सही क्या है, सच क्या है। जो हमें सिखाया गया सच वह है जो तर्कसंगत हो, जो सहनशील हो, जो सहअस्तित्ववादी हो, किंतु आज का सच इसमें किसी से मेल नहीं खाता। अब क्या कहा जाए बताएं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख वाले देश में ईमान और इंसानियत कहाँ चली गई? आज ईमान और इंसानियत को बचाए जाने की जरूरत है, किंतु पूरे सामाजिक मसले का राजनीतिकरण कर दिया गया है। देश में 2 धाराएं चल रही हैं, हमें जीतना है, हमें हराना है। ये दोनों बातें गलत हैं। एक को उसमें वोटों की खुशबू नज़र आ रही है तो दूसरे को लगता है कि हमारा कहीं वोट बैंक न ख़त्म हो जाए। मैं बड़ा हतप्रभ होकर के यह बात सोचता हूँ कई वीडियोज़ में और कई अपनी पर्ची या पम्फलेट जो मैं बांटता हूँ, पेपर में निकालता हूँ, कहता वक्त आ गया है कि मुसलमान भाई अपने आप को वोट बैंक न समझें। वो इस देश की धरोहर हैं, देश की शान हैं, उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां, उनके पास तमाम हुनर है जो देश को उन्हें देना है। देश भी उनके साथ ईमानदारी करेगा, देश भी उनके साथ जो है न्याय करेगा। वो ये न समझें कि यह देश उनका किसी से कम है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो सकता है तो वे भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, सत्ता में आएंगे, सत्ता का वास्तविक सुख भोगें, सत्ता का वंचित सुख न भी हो जाए। इस नाते मैं बेर कहूँगा कि हमारे मुसलमान भाई अपनी हुनरदारी, अपनी इंसानियत, अपने ईमान को परखें और समझें।
देश की व्यवस्था में सकारात्मक भागीदारी करें, जो वो कर रहे हैं। उन्हें कहीं से भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है, किसी का वोट बैंक करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ, इस नाते थोड़ी बात बोल दे रहा हूँ। भाजपा में तो मेरी कभी रुचि रही नहीं रही। परिवार कांग्रेसी था तो थोड़ी मोड़ी कांग्रेस में रुचि रही है, किंतु अच्छी तरीके से जानिए, देश के साथ अगर किसी ने असम्मत व्यवहार किया, नासमझी वाला व्यवहार किया है, समय को समझ करके अनुकूल व्यवहार नहीं किया, तो कांग्रेस, जातिवाद कांग्रेस लाई, ध्रुवीकरण तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति है। तो कोई यह भी न समझे कि ये लोग हमारा अच्छा कर देंगे। भाजपा तो वही फल काट रही है। वक्ती ज़रूरत है भदरसा मामले से कुछ सीख लेने की, सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने की, सर्वभौम सुखना की अवधारणा को लाने की, भाईबंदी और बिरादरी के प्रति एक सम्यक सोच की, अच्छी सोच की, इंसानियत की, ईमान की। जब तक मुकम्मल तरीके से, पूरी तरीके से इंसानियत का पक्ष नहीं लिया गया, मानवता का पक्ष नहीं लिया गया, तो ऐसे टंटे, ऐसे झगड़े जबरदस्ती से उपजते रहेंगे। ऐसी घटनाएं भारत जैसे बहुलवादी देश में अभी तो कहने के लिए हम विकसित और विकासशील हैं, कतिपय क्षेत्रों में काफ़ी निर्धनता है, गरीबी है। निर्धनता और गरीबी वाले राज्य में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। आवश्यकता है निर्धनता और गरीबी से लड़ने की, आवश्यकता है बेरोजगारी पे प्रहारक प्रहार की, आवश्यकता है लोगों को यह समझने की कि आपका वजूद है, आपके वजूद से देश है। देश की बेहतरी के बारे में सोचा जाए। ये सब घटनाएं जो सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली होती तो नहीं है, होती तो आपराधिक घटनाएं, लेकिन सांप्रदायिक वैमनस्य का रूप दिया जाए, आज उससे बचने का समय आ गया। भदरसा से एक सीख लिया जाए, इंसानियत की, ईमान की, मानवता की, सांप्रदायिक सद्भाव की, न कि तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की संस्कृति किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराई जा सकती, चाहे वो बुलडोजर का चलाना हो, चाहे मकान का गिराना हो। अरे मकान तो बना हो, उसको क्यों गिरा रहे हैं? किसी गरीब को रहने के लिए दे दिया जाए। यदि ऐसा हो जाए कि संबंधित व्यक्ति अपराधी है, तमाम गरीब लोग हैं, गिराने से आपको क्या मिल रहा है? अपराधी को दंड दीजिए, उसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था है, संविधान है। तो भदरसा कुछ सीख देने के लिए आया है। अयोध्या युद्ध की ज़मीन नहीं है, यह बताने के लिए आया है। अवध क्षेत्र में वस्तुतः हिंदू और मुस्लिम का संबंध कुंजी और ताले जैसा है, ये समझने का वक्त आ गया। एक के बिना ताला नहीं खुलेगा। कुंजी और ताले के संबंध को नए तरीके से परिभाषित करने का वक्त आ गया। क्षेत्र की जनता को अनंत शुभकामनाएं। जल्दी ही फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे जो सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वभौम सुखिनः आपस में जोड़ने वाला होगा। बस इतना ही, धन्यवाद।